परमात्मा के पावन चरणारविंदों में बैठ करके आज हनुमान जी के जन्म अवतरण की कथाएं हैं। भारतीय शास्त्र में हनुमान जी को वातात्मज या वायुपुत्र बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में देवताओं को आदेश दिलाया ब्रह्मा के द्वारा कि भगवान विष्णु आप लोगों की प्रार्थना से मनुष्य रूप धारण करके दशरथ के पुत्र होकर के रावण का वध करेंगे। सब देवता उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अंश से वृक्ष वानर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करें। जिस समय ऐसा आदेश हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती जी के पास बैठे हुए थे। माता पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, देवी, जब मैं ध्यान धारण करके जब बैठा करता था तो तुम भी कभी कभी मुझसे पूछती थी कि आप किसका ध्यान धारण करते हो। सोइमं इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े मुनि धीर योगी जिनका ध्यान धारण करते हैं वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर है। और सभी देवता लोग अपने अंश से उनकी सहायता के लिए रूप धारण कर करके वहां पर जा रहे हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं भी रूप धारण करके जाऊं और प्रभु जब राम रूप में आएंगे उनके द्वारा रावण का वध हो, उसमें मैं कुछ सहायता करूं। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, रावण तो आपका परम भक्त है, फिर आप उसका वध करवाने के लिए किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, मेरा परम भक्त है, उसने मेरे 10 रुद्रों को अपने 10 सिर प्रदान किए, लेकिन एक रुद्र का अपमान किया जिसको उसने कोई भी पूजा नहीं दी। उसी रुद्र का अंश धारण करके मैं उस रूप में जाकर के उनकी सहायता करूंगा और उसके पद का उपक्रम करवाऊंगा, क्योंकि उसके द्वारा जो उसका अपमान हुआ है मेरे रुद्र का, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। जो महान नामक रुद्र 11 रुद्र है, वही रुद्र के रूप में आज भगवान शंकर स्वतः ही आकर के हनुमान जी के रूप में अवतरित होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। 11 रुद्र जो कहा जाता है कि भगवान शंकर अपने महान नामक रुद्र के रूप में आकर के हनुमान जी के अवतरण के रूप में आए। आप लोगों ने बड़ी कथाएं श्रवण की होंगी। हनुमान जी के कितने नाम हैं पता है? 12। लेकिन जो प्रचलित नाम हैं उनमें कोई तो हनुमान जी कहता है, कोई बजरंगी कहता है, कोई शंकर सुवन कहता है, कोई अंजनी पुत्र कहता है, कोई केसरी नंदन कहता है, कोई पवन तनय कहता है। ये सब नाम हनुमान जी को किस प्रकार से प्राप्त हुए आपको पता है? कितने लोग यहां पर बैठे जो इन सभी नामों की कथाओं को जानते हैं? कौन कौन जानता है इन सारे नामों की कथाएं? कोई नहीं जान रहा। ये नाम क्यों दिए गए? क्योंकि नाम में कोई ना कोई कारण छिपा होता है। सबसे पहले अगर आप विचार करें कि हनुमान जी का नाम क्यों पड़ा हनुमान, हनुमान जी का नाम हनुमान किसने दिया और कैसे पड़ा? एक बार अंजना हनुमान जी को गोद में खिलाते खिलाते
पालने के पास बिठाल करके चली गई फल पुष्प लेने के लिए। अंजना को आने में बड़ा समय लगा। उसी समय हनुमान जी ने देखा कि सूर्योदय हो रहा है, एकदम से बढ़िया लाल लाल सूरज निकल रहा है। हनुमान जी बाल लीला में बड़े चपल हैं। आज उसी समय चल पड़े महाराज सीधे सूर्यदेव के पास में, और जैसे ही सूर्य के पास में उसको फल समझ करके खाने के लिए चले, उस दिन अमावस का दिन था। राहु ने आकर के सूर्य को पहले से स्थान लेकर के बैठ गया ग्रसित करने के लिए। जब हनुमान जी सूर्य के पास में पहुंचे, देखा राहु पहले से बैठा हुआ है। उसी समय हनुमान जी पहले तो राहु के ऊपर झपट पड़े, ये कोई अच्छा फल दिख रहा है। राहु भाग खड़ा हुआ सूरज को छोड़ करके, दौड़ करके देवराज इंद्र के पास गया। देवराज इंद्र से जाकर के कहा, मेरे अधिकार का अतिक्रमण कोई कर रहा है, एक वहां पर बानर आया हुआ है, वो इस प्रकार से मुझे खाने के लिए दौड़ पड़ा। इंद्र ने कहा, अरे तूने कोई ऐसे ही भय देख लिया होगा, कोई आने वाला नहीं है वहां पर, जाकर के तू अपना भाग ले सकता है। जैसे ही राहु आया, उसी समय फिर हनुमान जी दौड़े, और जो राहु के पास दौड़े, दौड़ करके इंद्र के पास गया। इंद्र जो है तुरंत ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए। ज्यों ऐरावत को देखा, हनुमान जी ने विचार किया, ये उससे भी बड़ा कोई फल है, इसी को खा लेना चाहिए। जैसे ही ऐरावत के ऊपर झपटे, उसी समय इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया, और वज्र जाकर के ठोड़ी पर लगा। हनु को कहते हैं ठोड़ी। जैसे ही ठोड़ी पर लगा तो ठोड़ी टेढ़ी हो गई। ज्यों टेढ़ी हुई, उसी समय महाराज पवन देवता ने अपना संचार रोक दिया। ज्यों संचार रोका तो सबके प्राण अवरुद्ध हो गए, सब भयभीत हो गए। चराचर जगत में सारे जब भयभीत हुए, तो इंद्र ने उसी समय मान बढ़ाया हनुमान जी का, और हनु कहते हैं ठोड़ी को। उसी समय इंद्र के द्वारा नाम दिया गया हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज इंद्र ने उसी समय हनुमान जी को वरदान दिया, आपका शरीर वज्र से भी महान होगा, और उसी के कारण उनका नाम पड़ गया बजरंगी, जिसको बजरंगी कहते हैं, और बजरंगी से उनका नाम बजरंगी पड़ गया। इस प्रकार से हनुमान जी के रूप में महाराज ये नाम पड़ा। दूसरे रूप में अगर आप देखें, कहते हैं शंकर सुवन। शंकर सुवन किस प्रकार से हुए हनुमान जी? एक बार की इसके पीछे कई कथाएं आती हैं कि महाराज भगवान शंकर माता पार्वती का भव्य 16 श्रृंगार किया कैलाश पर, और माता पार्वती का जब भव्य 16 श्रृंगार हुआ, तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब इस त्रिलोकी में मुझसे ज्यादा सुंदर नारी तो कोई नहीं होगी। भगवान शंकर ने हंसी में कह दिया कि तुमसे सुंदर बहुत सी नारियां हैं। पार्वती जी ने कहा कि अगर मुझसे सुंदर कोई नारी है तो मुझे उसका दर्शन कराओ, मैं देखना चाहती हूं। अब भगवान शंकर ने विचार किया कि मैंने तो हंसी में कह दिया कि तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर नारियां हैं, लेकिन इनसे ज्यादा सुंदर नारी कहां से लेकर के आओ। पार्वती जी जिद पर हो गई कि महाराज मुझे अगर सुंदर नारी है तो उसका दर्शन करवाओ, मैं दर्शन करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं अभी तुमसे सुंदर नारी को लेकर के आता हूं, उसका दर्शन कराता हूं। आज भगवान शंकर गए भगवान नारायण के पास में, और भगवान नारायण से जाकर के कहा, प्रभु आपने पहले भी मोहिनी रूप धारण किया है, आज तुम्हारी माता जी के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी,
एक बार मोहिनी रूप और धारण कर लो और सामने से केवल निकल जाना, बस मेरी इज्जत बच जाएगी। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु मैंने पहले जो है मोहिनी रूप धारण किया तो नारद जी के चक्कर में पड़ा, अब मैं मोहिनी रूप धारण नहीं करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने बहुत अनुनय विनय किया। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है मैं वहीं पर आऊंगा, लेकिन आप अपने आप को संभालना। इतना कहकर के वहां से भेज दिया। भगवान शंकर आकर के माता पार्वती के पास बैठ गए और जैसे ही बैठे इतने में भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके करतल वीणा नृत्य करते हुए सामने से आकर के निकले। भगवान शंकर अपना ध्यास भूल गए। मोहिनी रूप को देख करके माता पार्वती की भी सुध भूल गई और एकदम से मोहिनी रूप के पास पहुंचे और जाकर के महाराज कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर उस मोहिनी को अपने आलिंगन में लेने लग गए और जैसे ही लेने लगे उसी समय भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ और भगवान नारायण अपने स्वरूप में परिणित हो गए। अब उस तेज को भगवान शंकर ने अंजलि में ले लिया। अगर वो तेज कहीं पृथ्वी पर गिर जाता, महाराज पृथ्वी रसातल पर चली जाती, आज भगवान शंकर शर्मिंदा से खड़े होकर के नारायण के समक्ष बार बार देखते हैं और विचार करते हैं कि मैं कहां मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। भगवान शंकर ने पूछा, अब इसका तेज का क्या किया जाए? भगवान नारायण ने कहा, माता पार्वती से चल करके मैं विनय करूंगा, उनकी अमानत है, वही इसको धारण कर ले, अन्यथा कोई धारण नहीं कर सकता है। आज माता पार्वती के पास दोनों पहुंचे, जाकर के कहा, माँ ये आपकी अमानत है, आप इसको धारण करो। माता पार्वती ने मना कर दिया, क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने कहा, ये स्खलित तेज में धारण नहीं कर सकती हूँ, तुम दोनों की बनी ठनी बात आज यही मोहिनी रूप लेकर के मेरे से सुंदर बन करके आई थी। भगवान शंकर ने विचार किया कि अब इस तेज का क्या होगा। उसी समय भगवान नारायण को यह स्मरण हुआ कि एक शक्ति है जो इस तेज को धारण कर सकती है, और वो कौन सी शक्ति? अंजना कंदरा में बैठ करके तपस्या कर रही। दोनों देव आज अंजना के पास में पहुंचे और अंजना के पास जैसे ही पहुंचे अंजना गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। भगवान नारायण ने कहा, तेरा ये तप करने का कोई मतलब नहीं है। अंजना ने पूछा, क्यों प्रभु? भगवान नारायण कहते हैं कि देखो, अभी तुमने दीक्षा नहीं लिया है। जब तक व्यक्ति गुरुमुखी नहीं होता है तब तक उसका कोई जब तक किया हुआ पूरा होता नहीं है। आज अंजना ने विचार किया, आप दोनों से अच्छा गुरु कहाँ मिल सकता है, आप दोनों में से कोई भी मेरा गुरु बन जाए। उसी समय भगवान नारायण ने पवन देव को आदेशित किया, स्मरण करके बुलाया और लेकर के वो स्खलित तेज अंजना के कान में, महाराज कान के माध्यम से भगवान शंकर का स्खलित तेज स्थापित कर दिया गया और जिसके द्वारा एकादश रुद्र के रूप में भगवान शंकर वही हनुमान जी के रूप में आकर के प्रकट हुए। बोलिए हनुमंत लाल की। जिसके लिए कहा जाता है कि शंकर सुवन, वही शंकर जी का सुवन आज हनुमान जी के रूप में आया। दूसरा प्रश्न, महाराज केसरी नंदन, किस प्रकार से ये केसरी नंदन बने? क्योंकि अंजना का विवाह केसरी के साथ में हुआ। ये पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। संतों के श्राप के कारण आकर के वानरी के रूप में अंजना ने जन्म लिया। केसरी नाम के राजा के साथ में विवाह हुआ और संतों के वरदान के द्वारा 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, जिसके द्वारा इनको पुत्र की प्राप्ति हुई हनुमान जी के रूप में, जो कि केसरी नंदन कहलाए। तीसरी चीज,
वायु के रूप में महाराज ये पवन पुत्र कैसे कहलाए? पवन पुत्र के लिए कहा जाता है कि एक बार अंजना वन विहार करने के लिए गई। बड़ा सुंदर स्वरूप पवन देव ने देखा, मानसिक रूप से आज अंजना का स्पर्श कर लिया। जैसे ही अंजना को पता लगा, अंजना ने कहा कौन ऐसा है जिसने आकर के मेरा सतीत्व भंग करना चाहा है, वो आकर के सामने उपस्थित हो। पवन देव ने कहा देवी आप भूल कर रही हो, मैंने आपका पतिव्रत भंग नहीं किया, आपका सतीत्व भंग नहीं किया, मैंने तो केवल मन से स्पर्श किया है और स्पर्श करने का प्रभाव होगा कि आपको एक पुत्र पैदा होगा, वो मेरा ही पुत्र कहा जाएगा, जिसके कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार से वो पवन पुत्र भी कहलाए। दूसरे रूप में देखें महाराज कि हनुमान जी की कोई आयु सीमा नहीं है। हनुमान जी की कोई आयु सीमा है? क्यों? क्योंकि सभी की आयु सीमा दी गई, हनुमान जी की आयु सीमा नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। ये 7 लोग तो चिरंजीवी हैं, उसमें भी भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को स्वतः वरदान दिया हुआ है कि जब तक इस धरातल पर कहीं भी मेरी कथा चलती रहेगी, वहां पर तुम्हारी उपस्थिति अवश्य ही होगी। और जब भगवान के द्वारा ये वरदान हनुमान जी को प्राप्त हो गया, सदैव आपकी उपस्थिति रहेगी और हनुमान जी सदैव ही उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से महाराज इसका एक हनुमान निष्ठा का प्रमाण एक संत हुए केरल के, और वो संसद सदस्य भी बहुत पहले हुए। उन्होंने एक लेख लिखा कि महाराज पूजनीय गुरु जी माधवराज सदाशिव गोलवलकर जी, उनकी भी बड़ी हनुमान निष्ठा थी। उन्होंने हनुमान जी के अंदर अपने स्वयं सेवकों के लिए लक्षण देखे कि हमारे स्वयं सेवकों में हनुमान जी के अंदर जो लक्षण है वही होने चाहिए, तभी जाकर के कुछ बदलाव हो सकता है। और उन्होंने इतना बड़ा जो संघ का कार्य खड़ा किया, वो हनुमान जी की निष्ठा को देख करके खड़ा किया। इसलिए आप थोड़ा सा विचार करो, हनुमान जी को महावीर कहते हैं और राम जी को क्या कहते हैं? रघुवीर। हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली राम जी हैं या राम जी से ज्यादा शक्तिशाली हनुमान जी हैं? इनमें कौन बड़ा वीर है? हनुमान जी बड़े वीर हैं या राम जी बड़े वीर हैं? क्योंकि वो रघुवीर हैं और हनुमान जी महावीर हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि रघुवंश में, सूर्यवंश में राम जी से पहले कोई रघुवीर नहीं हुआ। रघुवीर नहीं हुआ। रघुवंश तो रघु से चला, लेकिन रघुवीर नहीं हुआ। रघुवीर कौन होता है? रघुवीर वही होता है जिसके अंदर 5 वीरताएं विद्यमान हो। वो कौन कौन सी 5 वीरताएं हैं? एक तो दयावीर हो, दूसरा पराक्रम वीर हो, तीसरा त्याग वीर हो, चौथा विद्या वीर हो और 5वां धर्म वीर हो। जिसके अंदर 5 वीरताएं विद्यमान हो वही रघुवीर कहलाता है। अब आप कहेंगे ये 5 वीरताएं किस प्रकार से प्रमाण देती हैं? आप देखो, राम जी के अंदर ये 5 वीरताएं अपने आप प्रमाण देती हैं कि महाराज सबसे पहले वो किस प्रकार से दयावीर हैं। दयावीरता का प्रमाण अगर देखना चाहते हो, लंका में रावण ने जो कार्य किया था उसका वध होना चाहिए था। सीता जी का हरण किया था, लेकिन राम जी ने उसके ऊपर भी दया करनी चाहिए।
पहले अंगद को दूत बना करके संदेश दे करके भेजा, अगर वो मान जाता तो उसका वध नहीं करते। इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है। दूसरा प्रमाण मानस में देते हैं कि जयंत ने ऐसा अपराध किया, मां जानकी के ऊपर अपनी चोंच का जो प्रहार किया उसका वध कर देना चाहिए था। भगवान ने प्रत्यंचा पर बाण भी चला लिया, लेकिन दयावीर होने के कारण एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन करके उसको त्याग दिया, उसके ऊपर भी दया कर दी। इसलिए भगवान दयावीर हैं। दूसरा है पराक्रम वीर। उनके पराक्रम की कौन तुलना कर सकता है, जो कि समुद्र के अंदर इतना बड़ा सेतु का निर्माण कर दिया, ये उनकी पराक्रम ही है। इस प्रकार से पराक्रम वीर उनके अंदर भरा हुआ है। तीसरा है त्यागवीर। त्याग किस प्रकार का त्याग? अरे महाराज, अयोध्या की राज सत्ता का त्याग कर दिया, अयोध्या की राज सत्ता का त्याग कर दिया, वन में चले गए। विभीषण ने आकर के शरणागति स्वीकार की, विभीषण को महाराज लंका का राज दे दिया। उसी समय लक्ष्मण ने कहा, अरे भैया, आपने लंका का राजा विभीषण को बना दिया, और अगर कहीं रावण ने भी आकर के आपकी शरणागति स्वीकार कर ली, तब आप क्या करोगे? उसी समय प्रभु राम जी अपने त्याग का परिचय देते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, अभी तो अयोध्या के सिंहासन पर मेरी पादुका राज कर रही है, और अगर रावण आकर के मेरी शरणागति स्वीकार कर लेगा तो उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। इससे बड़ी त्याग वीरता और क्या हो सकती है। चौथी बात महाराज, धर्म वीरता। धर्म वीरता के कारण महाराज देखते हैं प्रभु राम जी ने लक्ष्मण का त्याग धर्म का लोप ना हो जाए, इसीलिए तो किया था। अगर महाराज लक्ष्मण का त्याग कभी प्रभु राम जी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म को जीवित रखने के लिए लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया था। पांचवी चीज है महाराज विद्यावीर। राम से बड़ा विद्यावीर कौन हो सकता है? आपको पता होगा कि जाके सहज श्वास सुतचारी और सो प्रभु पढ़िए कौतुक भाई। महाराज, जिसके श्वास में सारे वेद बसते हो और वो परमात्मा पढ़ने जाता है, तो इसमें कौन सा कौतुक है? वेद पुराण वशिष्ठ बखानी और सुनई राम जगत सब जाने। महाराज सब कुछ जानते थे, लेकिन बैठ करके सुनते थे। सुनने की क्रिया जिसके अंदर आती है, वही तो सबसे बड़ा महाराज व्यक्ति व्यक्तित्व धारण करता है। उसी के कारण प्रभु राम जी को रघुवीर की उपाधि से विभूषित किया गया। तो यहाँ पर प्रभु राम जी रघुवीर हैं और हनुमान जी महावीर हैं। तो महावीर वो कैसे हुए? आप थोड़ा सा विचार करो। जो 5 वीरताओं से संपन्न पुरुष को अपने बस में कर ले, वही महावीर हो सकता है। और उसी के लिए कहा गया है कि सुमिर पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखे रामो। अपने बस में करके राम जी को जिसने रघुवीर को रख लिया, वही महावीर होता है। इसलिए महावीर के अंदर बड़े बड़े गुण है महाराज। उनके जैसा आदर्श भक्त कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आदर्श भक्त है हनुमान जी। हनुमान जी सर्वोत्तम दास भक्त हैं महाराज। युद्ध विद्या में बड़े निपुण हैं। इच्छा के अनुसार रूप धारण करके भगवान के नाम गुण स्वरूप और लीला सभी में बड़े ही रसिक हैं। हर समय उनको सुनने की इच्छा बनी रहती है। और इसी के लिए कहा गया है कि रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। महाराज, जो राम जी के चरित्र को सुनने का रसिक बना रहता है, उसकी इच्छा जिसके मन में बनी रहे, उससे बड़ा कोई श्रोता नहीं है। जहां पर भी प्रभु के नाम का कीर्तन
प्रभु के नाम की कथा होती है, वहां हनुमान जी विद्यमान होते हैं। इसके प्रमाण दिए गए। एक बार एकनाथ जी बैठे हुए एक जगह कथा कर रहे थे और हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। जबकि ये विपरीत स्थिति है, कथा कहने वाला ऊपर बैठता है और कथा सुनने वाला नीचे बैठता है। आज हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और महाराज एकनाथ कथा नीचे बैठ करके कर रहे हैं। एकनाथ जी ने कथा की लंका की। एकनाथ जी ने कहा, हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में अशोक वाटिका के जितने भी पुष्प थे सब सफेद थे। जो हनुमान जी ने सुना कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे, उसी समय हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े और एकनाथ जी का आकर के हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके कहा, कथा गलत करते हो। एकनाथ जी ने पूछा, कौन हो? कहा कि मैं हनुमान हूं। अरे महाराज, कथा कैसे गलत करते हो? एकनाथ जी ने कहा, लंका में अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी ने कहा, लंका में मैं गया था या तुम गए थे? एकनाथ जी ने कहा, यदि तुम हनुमान हो तो लंका तुम ही गए थे। हनुमान जी ने कहा, मैं लंका में गया था। अशोक वाटिका में जितने भी पुष्प थे सभी रक्त थे, लाल पुष्प थे। आज दोनों में तकरार हो गई। एकनाथ जी कहते सफेद पुष्प थे, हनुमान जी कहते लाल पुष्प थे। अब इसका फैसला कौन करे? उसी समय हनुमान जी से एकनाथ जी ने कहा, इसका फैसला यदि प्रभु राम जी कर दें तो मैं उसी बात को मान लूंगा। हनुमान जी ने कहा, बैठो मैं अभी जाता हूं और राम जी से पूछ करके आकर के तुमको संदेशा देता हूं। एकनाथ जी ने सोचा, अगर हनुमान जी अकेले गए और राम जी ने कह दिया कि अशोक वाटिका के पुष्प सफेद थे, यहाँ आकर के कह देंगे कि लाल थे, तो कैसे बात बनेगी। एकनाथ ने विचार किया कि आज ही मौका है प्रभु का दर्शन करने का, हनुमान जी के साथ ही जाने का। एकनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और चल करके वहां प्रभु के सामने न्याय होगा कि वहां पुष्प कैसे थे। आज हनुमान जी के साथ एकनाथ जी प्रभु राम जी के पास पहुंचे और जैसे ही प्रभु को जाकर के प्रणाम किया, प्रभु से हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका के अंदर मैं गया, मैंने अशोक वाटिका देखी, मैंने अशोक वाटिका के पुष्प देखे और ये संत बैठ करके कथा कर रहा था, कह रहा था कि अशोक वाटिका के पुष्प सफेद थे। उसी समय पास में बैठी हुई माता जानकी बोल पड़ी। राम जी नहीं बोल पाए। माता जानकी ने कहा, हनुमान, उस अशोक वाटिका में पुष्प ना तो सफेद थे न रक्त थे, वो सभी श्याम वर्ण के जो है पुष्प थे। जो कहा तो तीसरी तकरार पैदा हो गई। अब माता जानकी कहती श्याम वर्ण के पुष्प हैं, हनुमान जी कहते रक्त है, एकनाथ कहते हैं सफेद है। अब निर्णय कैसे हो? उसी समय प्रभु राम जी ने कहा, देखो हनुमान, जो संत कह रहा है बिल्कुल सच्ची बात है। अशोक वाटिका के पुष्प संत को सफेद ही दिखलाई पड़े, वो सफेद पुष्प थे। वो क्यों? क्योंकि संत का जीवन निरपेक्ष होता है, उसकी आशा तृष्णा सभी समाप्त होती है, इसलिए उसको सभी पुष्प वहां पर श्वेत दिखलाई पड़े। हनुमान जी ने कहा, तो मुझे लाल क्यों दिखलाई पड़े? प्रभु राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, जब तुम लंका में गए थे तो तुमने निश्चय किया था कि महाराज मेरी माता जानकी का हरण करके लाया है रावण। तुम्हारे नेत्रों में क्रोधाग्नि दग्ध हो रही थी, उस क्रोध अग्नि के कारण तुमको वहां के पुष्प रक्त दिखलाई पड़े, लाल दिखलाई पड़े। उसी समय माता जानकी ने कहा, मुझे श्याम वर्ण के पुष्प क्यों दिखलाई पड़े? प्रभु ने कहा, जानकी, तुम्हारी दृष्टि में प्रत्येक समय मेरा ही स्वरूप रहता है, जिसके कारण तुमको श्याम वर्ण के पुष्प दिखलाई पड़े।
इस प्रकार से हनुमान जी से उत्तम कोई श्रोता नहीं है। हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और भक्त के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है? इस विषय में कितना भी कहा जाए पानी हल्की हो जाती है महाराज। पहले पंपा सरोवर पर श्री राम और लक्ष्मण से हनुमान जी जब मिलते हैं, थोड़ा सा विचार करो। उस प्रसंग को देखने से पता चलता है कि महाराज इनमें विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम, श्रद्धा आदि सभी विद्यमान गुण विलक्षण है। महाराज अपने मंत्रियों के साथ जब ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा हुआ है, सामने से आते हुए दो वीर पुरुषों को देखा, भयभीत तो हो गया। आज डर करके सुग्रीव हनुमान से कहता है कि तुम जाओ और जाकर के कोई रूप बदल करके इन दोनों को देखो, कहीं बाली ने तो किस नहीं भेजा। अगर बाली ने इनको भेजा हो तो मुझे इशारा करना, मैं यहां से छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी कितने विलक्षण हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज सुग्रीव की आज्ञा लेकर के ब्रह्मचारी का विप्र रूप धारण करके वहां पर जाते हैं और जाकर के महाराज प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। और जो कि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, अक्षत्री रूप फिरौ वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, कि तुम तीन देव मां को नर नारायण की तुमको दो, जग कारण तारन भव भंजन भरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आज हनुमान जी ने प्रभु राम जी से प्रश्न किया। अध्यात्म रामायण में भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न किए गए। वहां रामचंद्र जी अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी से अपनी बात कहते हैं कि हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हैं कि हनुमान जी की विद्वता कैसी है। देखो इस व्यक्ति ने इतना भाषण मुझसे किया, इतने प्रश्न किए, इसकी वाणी कितनी संयमित है, एक भी भाषा की अशुद्धि नहीं है, बोलने में कोई भी अशुद्धि नहीं आई। और वाल्मीकि रामायण में तो महाराज भगवान प्रभु राम यहां तक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस हनुमान ने अवश्य इस सभी वेदों का अध्ययन कर लिया हो महाराज, नहीं तो इस प्रकार का भाषण ये यहां नहीं कर सकता था। इसके सिवा बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हैं। और प्रभु राम जी अंत में कहते हैं, जिस राजा के पास में ऐसे दूत हो, उस राजा की कहीं पर पराजय नहीं हो सकती है। जो हनुमान जी जैसे दूत जिस राजा के पास में हो महाराज। रामचरितमानस में आगे जब वर्णन आता है कि रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर हनुमान जी से पूछते हैं, ब्राह्मण बतलाइए आप कौन हैं। यह सुनते ही हनुमान जी राम जी को भली भांति पहचान कर तुरंत उनके ही चरणों में गिर पड़ते हैं महाराज। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोलते नहीं है, टकटकी लगा करके भगवान की रूप माधुरी और विचित्र वेश को निहारते हैं, कैसा रूप धारण किया है। उसी समय हनुमान जी आज बार बार प्रभु से अपनी बात कहते हैं, कितना प्रेम है, दैन्य भाव है, विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति को बतलाते हैं। दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा करके हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं और दोनों की ओर से सब बातें सुना करके अग्निदेव की साक्षी में भगवान प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित
प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने चातुर्मास करते हैं, लेकिन सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर के महाराज प्रभु का कार्य भूल गया। जिस समय प्रभु राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई तो प्रभु राम जी ने सुग्रीव से यही तो कहा था, मेरी तेरी मित्रता खूब निभेगी। क्यों? क्योंकि मेरी और तेरी स्थिति एक जैसी है। तू अपनी पत्नी रूमा के वियोग में दुखी है और मैं अपनी पत्नी रमा के वियोग में दुखी हूं, इसलिए मेरी तेरी मित्रता खूब निभेगी। लेकिन तूने मेरी वीरता सुनी होगी, तूने मेरी तमाम अच्छाइयां सुनी होंगी, तूने मेरी धीरता नहीं देखी। भगवान राम पूर्ण समर्थ थे, पूर्ण समर्थ रामो तथा पिचा रामा समयम प्रतीक्षते। भगवान प्रभु राम ने समय की प्रतीक्षा की और 4 महीने चातुर्मास किया, लेकिन सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर के प्रभु का काज भूल गया। आज भगवान जो सुग्रीव को लक्ष्मण से कहा कि उसको भय दिखा करके लेकर के आओ, आज हनुमान जी ने जाकर के महाराज लक्ष्मण जी के साथ में सुग्रीव को जब लेकर के आए और सुग्रीव ने आकर के हनुमान जी की तमाम वीरताएं प्रभु राम जी के सामने कहना शुरू किया। महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ना भूमो नांतरिक्षे वा नाम्बरे नामरालय नाप्सुवा गतिभंगम ते पश्यामि हरिपुंगवा सासुरा सैगंधर्वा सनातनर देवता विदिता सर्वलोकास्ते ससागर धरा धरा। महाराज सुग्रीव कहता है, कब से तुम्हारी गति अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में, न देवलोक में, न ही जल में देखी जाती है। देवता असुर गंधर्व नाग मनुष्य इनके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र और पार्वती सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। इसलिए हे हनुमान, तुम्हारी गति वेग तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायुदेव के समान है। हे वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता नहीं कर सकता है। जिस प्रकार सीता मिल सके वो उपाय तुम करो और सोच करके बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, बल बुद्धि पराक्रम हमारा देश काल का अनुसरण करने वाले नीतिपूर्ण हो, ये सब एक साथ तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर के भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देख करके अपना कार्य सिद्ध हुआ देख लेते हैं। उन्होंने मनी मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी को दी। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये अंगूठी हनुमान जी को ही क्यों दी? प्रभु राम जी ने अपने नाम से अंकित अंगूठी हनुमान जी को ही क्यों दी? इसका एक कारण है, प्रभु सब कुछ जानते हैं और प्रभु जानते हैं कि ये हनुमान कोई और नहीं, मेरे भगवान इष्ट देव शंकर ही हनुमान बन करके आए हैं। और हनुमान कौन है? शंकर है। शंकर कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है और भगवती सीता भक्ति का प्रतीक है। विश्वास के बिना भक्ति के पास पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए आज प्रभु राम जी ने अपने नाम की अंकित मुद्रिका लेकर के आज हनुमान जी के हाथ में दे दी और कहा कि इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। यह निर्भय होकर के तुम्हारी ओर सीता देख सकेगी इस मुद्रिका के कारण। वीरवर तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम, सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी।
अध्यात्म रामायण में भी इसका प्रमाण दिया गया महाराज। श्री राम हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं। वहां सैदानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, अस्मिन कार्ये प्रमाणम ही त्वमेव कप सप्तमा जानामि सत्यम ते सर्वम गच्छ पंथा सुवस्तव। कप श्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही सार्थक हो, समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूं। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद महाराज जब जामवंत जी और अंगद आदि वानरों के साथ हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचे और सीता जी का अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर के सभी बैठ गए। महाराज अनशन व्रत लेकर के बैठे। तब धृतराज संपाति से बातचीत हुई और उन्हें पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है। अशोक वाटिका में उसने सीता को छिपा रखा है। तब सब वानर एक जगह बैठ करके परस्पर समुद्र लांघने पर जब विचार करते हैं कि समुद्र कैसे लांघा जाएगा, अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दिया, परंतु हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए। हनुमान जी कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को अपने बल का स्मरण नहीं है। क्यों हनुमान जी अपना बल क्यों भूल जाते, इसका कारण क्या है? एक कथा आती है कि जब हनुमान जी बालक रूप में थे, बड़े चंचल थे, बड़े चपल थे, महाराज संतों के पास जाते, संतों के आसन बदल देते, उसका आसन दूसरे के पास, उसका आसन दूसरे के पास रख देते। कभी कभी संतों का मृग चर्म लेकर के खुद ओढ़ करके अशोक वाटिका के ऊपर, वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाते। ऐसे वृक्ष पर बैठ करके हिलाते, संतों को बड़ा परेशान करते थे। संतों को पता था कि सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान को दे रखी है, इसका कुछ हो नहीं सकता है, ये इसीलिए हम सबको परेशान करता है। अपनी बाल चपलता के कारण आज संतों ने हनुमान जी को कह दिया कि जाओ, तुम अपने बल का स्मरण भूल जाओगे, तुम्हें अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा। तभी स्मरण होगा जब महाराज तुम्हें कोई अपने बल का स्मरण कराएगा। आज हनुमान जी चुप साधे हुए बैठे हैं, जबकि जामवंत जी ने हनुमान जी की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है वाल्मीकि रामायण में। वीर वानर लोकस्य सर्व शास्त्र विनाम परा कृष्णी में कांत मासित्र हनुमन किम जलपसी राम लक्ष्मण तेजसा सा बलेंचा गरुत्मानी विख्याता उत्तमा सर्वपक्षिणा। कहते हैं संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर के चुप साधे हुए बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे महाराज तुम तो तेज और बल में महाराज श्री राम और लक्ष्मण के समान हो, गमन शक्ति में संपुक्ष पक्षियों में श्रेष्ठतम हो। महाराज बिनका पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो, उनकी पंखों में जो बल है वही बल तुम्हारी भुजाओं में है। तुम्हारे अंदर समस्त प्रकार के प्राणियों से बढ़कर के बल है, बुद्धि है, तेज है और धैर्य है, फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते हो? इसके बाद जामवंत जी ने उनके जन्म की कथा सुनाई, यही वरदान बताया जो संतों के द्वारा उनको मिला। और रामचरितमानस में जामवंत जी जब हनुमान जी को कहते हैं, अरे कहे रीछ पति सुन हनुमाना, अब का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निदाना,
और कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, अमानो अपर गिरन कर राजा। आज उसी समय जैसे ही जामवंत ने हनुमान जी को बल का स्मरण कराया तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। आज हनुमान जी वानरों से कहते हैं, अध्यात्म रामायण की कथा है कि वानरों से कहते हैं, एक रावण क्या उसके कुल सहित महाराज उसको मसल करके मैं अपने साथ जानकी के संग में लेकर के यहाँ आ जाऊं। अरे महाराज, त्रिकूट पर्वत को हाथ में उठा करके भगवान श्री राम के आगे ला करके रख दूं, शुभ लक्ष्मण जानकी जी को देख करके, या फिर मैं वापस चला आऊं, बताओ किस प्रकार से करूं। उसी समय जामवंत जी कहते हैं कि देखो, केवल तुम समुद्र लांघ करके लंका में जाना और जाकर के जानकी जी का दर्शन करके उनको देख करके वहां से लौट करके आकर के प्रभु को संदेश दे देना। आज जैसे ही कहा उसी समय अध्यात्म रामायण में प्रसंग आया, पश्यन्तु वानरा सर्वे गच्छन्तम माम भियायसा, अमोघम राम निर्मुक्तम महाबाण भीमाखिला, पश्यामध्यैव रामस्य पत्नीम जनक नंदिनी, कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्। तुम सभी लोग भगवान श्री राम के द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग में जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही श्री राम प्रिया जनक नंदिनी सीता जी के दर्शन करूंगा और अमोघ की तरह में जाऊंगा। और यही बाबा जी ने लिखा है कि जिमि अमोघ रघुपत करबाना, और यही भांति चले हनुमाना। जैसे अमोघ बाण भगवान प्रभु श्री राम का चलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी चल पड़े। आज सीता जी के दर्शन करके लौटूंगा, निश्चय ही मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ। श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से मनुष्य संसार सागर को पार करके उनके परम धाम को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम का मैं दूत, उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़ा विचित्र किया गया है। जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया, अपनी भुजाओं और चरणों से उस पर्वत को दबाया तो हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ वो पर्वत तुरंत कांप उठा। महाराज मूर्त भर कांपता ही रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ करके गिर गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए वृक्ष इधर से उधर गिरने लगे। जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष हनुमान जी के साथ उड़ने लगे। इसके अतिरिक्त वहां पर हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ी सुंदर रूप से चित्रण किया गया। अध्यात्म रामायण में वहां लिखा है कि हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। कितनी कि महाराज लंबी परछाई 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी, इतनी बड़ी परछाई हनुमान जी की समुद्र के अंदर दिखलाई पड़ी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपि
आकाश में आलम्बनहीन पंख वाले चौड़ाई का विस्तार करते हुए महाराज जैसे ही चले, ये देख करके मैनाक पर्वत वहां पर उनसे विश्राम लेने के लिए कहता है। तो उसी समय हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक से कहा कि जब तक मैं कार्य सिद्ध नहीं कर लूंगा प्रभु का, तब तक मुझे विश्राम नहीं लेना है। आज हनुमान जी जैसे ही आगे चले, सुरसा मिली, और सुरसा जैसे ही मिली उसने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा किस प्रकार से खाओगी? तो सुरसा ने अपना स्वरूप बड़ा किया। तो जैसे ही सुरसा ने स्वरूप बड़ा किया तो हनुमान जी उससे दूना बढ़ना शुरू किए कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अतास दून कपि रूप दिखावा। जितना बड़ा सुरसा मुख करती है उससे बड़े हनुमान जी हो जाते। जब इतना लंबा मुख हो गया, उसी समय हनुमान जी ने अपने आप को सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप धारण करके महाराज उसके मुख में अंदर गए, और अंदर जाकर के निकल आए, और निकल करके महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किया, वहां से आगे चले गए। और जैसे ही जाकर के लंका में महाराज, लंका की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लंकनी है। आज उस लंकनी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा प्रवेश करते, उसी समय हनुमान जी ने पूछा मुझे क्यों रोक रही हो? लंकनी ने कहा चोरों की भांति प्रवेश कर रहे हो, इसलिए लंका के अंदर जो भी चोर आता है उसका मैं भक्षण कर लेती हूँ। आज हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, तेरा राजा रावण ही सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि मेरी माता जानकी को चुरा करके लाया, उसका तू हरण नहीं करती और मुझे खाना चाहती है। आज उसी समय हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। और महाराज उठ करके ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करती है, हनुमान जी की स्तुति करने लगी वो लंकनी। आज अध्यात्म रामायण में लिखा है, धन्याय मध्य चिराय राघव स्मृत ममासीद भवपास मोचनी। महाराज आज मैं धन्य हो गई, चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हो गई है, तथा उनके भक्त अति दुर्लभ उनका संग भी मिल गया। वो दशरथ पुत्र राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। आज उसी समय रामचरित मानस में इस प्रकार से हनुमान जी प्रहार से व्याकुल होकर के लंकनी कहती है कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, अतुलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इस सत्संग में बड़ी शक्ति होती है। आपको पता है कि सत्संग पता नहीं कहां से एक शब्द अगर मेरे जीवन में उतर जाए वो मेरे जीवन का परिवर्तन करा दे, और इस सत्संग से ही जीवन का बेड़ा पार हो जावे। एक बार एक दुष्ट पिता था, एक पिता बड़ा दुष्ट था, उसके 4 पुत्र थे। पिता का जब अंतिम समय आया, मरने का समय, तो उसी समय चारों पुत्र पिता के पास पहुंचे, और चारों पुत्रों ने कहा पिताजी आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो कुछ तो मुझे उपदेश दे करके जाओ। दुष्ट पिता ने अपने पुत्रों से कहा देखो तुम लोग मेरे पुत्र हो, एक वचन दो, मैं तुमसे 2 वचन लेना चाहता हूं, अगर तुम दोगे तो मैं तुमसे कहूंगा। पुत्रों ने आपस में विचार किया
और विचार करके देख करके कहा, पिता मरणासन्न है, इनको वचन दे दिया जाए। उसी समय आज उस दुष्ट पिता ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा, साधु का संग और सत्संग कभी मत करना और चोरी नित्य करना, चोरी नित्य करना, साधु का संग और सत्संग कभी ना करना। इतना कहकर के उस दुष्ट पिता का शरीर शांत हो गया। पुत्रों ने विचार किया, इस पिता ने मरते मरते अपनी दुष्टता दिखलाई, हमको संतों से सत्संग से दूर कर दिया और चोरी का वचन ले लिया। चारों भाई मिलकर के चोरी करना प्रारंभ कर दिए। नित्य प्रत जाकर के चोरी करते। एक दिन महाराज चोरी करने जा रहे थे, रास्ते में जैसे यहाँ बैठ करके सत्संग हो रहा है, ऐसे ही एक संत बैठ करके सत्संग कर रहा था। उसी समय चारों ने सोचा रास्ता यही है, अगर यहां से निकलोगे सत्संग की चर्चा कान में पड़ जाएगी तो पिता को दिया हुआ वचन टूट जाएगा, इसलिए क्या किया जाए। चारों ने गमछा लेकर के अपने कान से मजबूत करके बांधे, जो कि इसकी बात मेरे कानों के अंदर ना जाए। चारों वहां से निकलने लगे। उसी समय संत जो सत्संग कर रहा था उसने कहा कि महाराज, देवताओं की कभी परछाई नहीं होती है, देवताओं की कभी परछाई नहीं होती है। और एक भाई का गमछा खुल गया, उसके कान में ये आवाज पड़ गई कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। चारों ने जाकर के चोरी किया, चोरी का माल लेकर के आ रहे थे। उनसे भी बड़ा एक चोर, उसने विचार किया कि इनके पास बहुत चोरी का सामान है, कैसे वापस इनसे छीना जाए। उसने तुरंत नकली भद्रकाली का रूप बनाया और नकली भद्रकाली का रूप बना करके रास्ते में तलवार खड़ग लेकर के खड़ी हो गई। कहा कि मैं भद्रकाली हूं, मैं जानती हूं तुम चारों चोर हो, चोरी का सामान लेकर के आए हो, तुम चारों यहाँ पर सामान रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा वध करूंगी। जो कहा, जिसके कान से गमछा खुला था, जिसने सुना था कि देवताओं की परछाई नहीं बनती, आज उसने देखा इस भद्रकाली की तो परछाई बन रही है। या तो ये भद्रकाली झूठी है या संत का सत्संग झूठा है। उसी समय आज उस भाई ने डंडा लेकर के उस भद्रकाली के ऊपर डंडे का प्रहार कर दिया और जो डंडे का प्रहार किया उसी समय वो चिल्लाने लगा, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तो नकली भद्रकाली हूँ, नकली भद्रकाली हूँ। तीनों भाई बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भाई, तूने किस प्रकार से इस काली के ऊपर डंडे का प्रहार किया? उसने कहा, भाई, जिस जगह गमछा खुला था, संत सत्संग कर रहा था, उसने कहा था कि देवताओं की परछाई नहीं होती और इसकी परछाई बन रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया या तो ये देवी झूठी है या सत्संग झूठा है। आज चारों भाइयों ने विचार किया, एक शब्द से इतना बड़ा माल बच गया महाराज। अगर आज वो शब्द ना सुना होता तो हम चारों सारा माल देकर के आए होते। एक शब्द से इतना माल बच गया, इसलिए आज से हम पिता को दिया हुआ वचन पहला तोड़ते हैं कि साधु का संग और सत्संग रोज करेंगे, साधु का संग और सत्संग रोज करेंगे। आज जैसे ही उन चारों ने साधु का संग और सत्संग प्रारंभ कर दिया तो महाराज अपने आप विचार बदल गया और चारों भाइयों ने कहा, आज के बाद अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। इस प्रकार से सत्संग हमारे जीवन में कितने बदलाव कर देता है। यहां पर महाराज आज लंका जी, हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में सीता जी की खोज करते हैं। आप लोगों ने ये कथा बड़ी विस्तार से सुनी होगी। क्यों? राम कथा तो बड़ी विचित्र है।
हनुमान जी के चरित्र हैं। जिस समय लंका की नगरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो वहां जाकर के सीता जी को खोजने का जो तरीका था हनुमान जी का, रावण के महल में जो रावण की पत्नियां थी तमाम, उनके मध्य में जाकर के खोजा, लेकिन हनुमान जी के मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया, क्योंकि पर स्त्री के खोजने के लिए भी हनुमान जी के मन में केवल माता जानकी का स्वरूप था, उन्हीं को खोजने की लालसा थी। जब वहां कहीं नहीं, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। एक अलग भवन दिखा और वो भवन था विभीषण का। महाराज 23 समय विभीषण जागा, मनमो तरक करे कपिलागा। आज तरह तरह के विचार आने लगे और राम नाम सुमिरन ते कीना, ज्यों राम शब्द सुमिरन किया, हनुमान जी तो नाचने लगे। हनुमान जी की मित्रता हुई। आज जैसे ही मित्रता हुई तो हनुमान जी ने विभीषण से कहा, मित्र लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ तुम्हारे जैसा सज्जन कैसे वास कर रहा है, ये तो निशाचरों का नगर है। तो विभीषण ने हनुमान जी से बड़ी सुंदर बात कही, सुनो विभीषण सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन मऊ जीव विचारी। मेरी रहनी कैसे है, 32 दांतों के भीतर जैसे जिब्या रहती है ऐसे ही मैं रहता हूं। आज हनुमान जी ने बड़े सुंदर तरीके से हंसते हुए कहा, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आप एक विचार करो, एक व्यक्ति अपनी रहने की बात बता रहा कि जैसे 32 दांतों के भीतर जिब्या निवास करती है, ऐसे ही इन राक्षसों के मध्य मैं रहता हूं। महाराज हनुमान जी कहते बहुत अच्छी बात। विभीषण ने कहा अच्छी बात कैसे? हनुमान जी ने कहा अच्छी बात नहीं है क्या? बोले कैसे? बोले देखो ये 32 दांत किसकी कृपा पर सुरक्षित है? किसकी कृपा पर सुरक्षित है 32 दांत? हैं? बोलो, जिब्या की। ये जीव जो है अगर चाहे महाराज तो जीव 32 के 32 निकल जाएंगे। कहीं चौराहे पे खड़े होकर के किसी व्यक्ति को गाली देना शुरू करो, आएगा ऐसा मुक्का मारेगा कि सब बाहर हो जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छी बात इसलिए है आपने इन राक्षसों की जो संज्ञा दी है वो 32 दांतों से दी है और अपनी संज्ञा जिब्या से दी है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जिब्या साथ आती है या दांत साथ आते हैं? जिब्या तो साथ ही आती है, जीव के साथ ही जाती है, और दांत बाद में आते हैं और दांत पहले गिर जाते हैं। इसलिए अच्छी बात है कि ये दांत रूपी राक्षस तुमसे पहले समाप्त हो जाएंगे और तुम जिब्या रूप हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात। उसी समय विभीषण कहता है कि आप तो प्रभु के दूत हो, इसलिए हे प्रभु आज मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा हो गई है। हनुमान जी बोले कैसे? तो विभीषण कहते हैं अब मोय भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। अगर प्रभु ने कृपा न करी होती तो आप जैसा संत नहीं मिलता। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। विभीषण ने पूछा क्यों? हनुमान जी ने कहा देखो मेरे प्रभु कभी किसी पर कृपा नहीं करते। मेरे प्रभु कभी किसी पर कृपा करते ही नहीं। बोले कृपा नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? बोले कृपा करते ही नहीं और तुम पे तो कृपा कर ही नहीं सकते।
कृपा में बड़प्पन आता है। जैसे हम आप कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो तो प्रार्थना पत्र में लिखने के बाद क्या लिखते हो कि श्रीमान जी ये कार्य करने की कृपा करें, आपकी महती कृपा होगी। अगर कार्य कर दिया तो कृपा हो गई और कार्य नहीं किया तो कृपा नहीं हुई। तो इसलिए उसमें बड़प्पन आता है और मेरे प्रभु अपना बड़प्पन कहीं दिखाते नहीं है।